हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, जैसा कि एसएससी जीडी 2026 का एग्जाम 27 अप्रैल से शुरू होने आ रहे हैं, तो टारगेट हमारा केवल एक ही है, वो है 27 अप्रैल। और एक बात कि आप लोग अपना एग्जाम डेट कमेंट सेक्शन बता दीजिए कि आप सभी का एग्जाम इस डेट को होने वाला है, क्योंकि उसी तरह हमें आपके लिए पूरे पेपर का सोल्यूशन करवाना है। तो साथियों, यदि आप पहली बार में एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं और अपने रियल पेपर में जीके, हिंदी, रीजनिंग और मैथ में सबसे ज़्यादा स्कोर करना चाहते हैं, तो आज की सेशन को पूरा देख लीजिए। सेशन के सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिए, क्योंकि एसएससी जीडी एग्जाम के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, वो क्वेश्चनों का पेपर आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिससे आप सभी को एक सीट पक्का हो सके। तो साथियों, इस क्लास में जीके के ऐसे पूरे 50 प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि यहाँ से आपको कई सारे सवाल आपके रियल शिफ्ट में देखने को मिलेगा। उसके बाद हिंदी के ऐसे 30 सवाल को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके 30 में से लगभग 1819 सवाल तो इसी क्लास से देखने को मिल सकता है, जो आपके पेपर में 20 सवाल पूछे जाएंगे हिंदी से। उसके बाद रीजनिंग के जो आपके पेपर में 20 के 20 सवाल पूछेंगे, तो इस क्लास में वही सेम 20 के 20 सवाल हम लोग इस क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं। यानी ये पेपर पूरे 100 प्रश्नों का होने वाले हैं। तो पेपर से ठीक 2 दिन पहले इस पेपर को आप हल करके जरूर जाइए। काफ़ी अच्छा स्कोर आप अपने रियल शिफ्ट में करने वाले हैं, क्योंकि साथ ही यहीं से सवाल हर बार देखने को मिलता है, यही टॉपिक के सवाल हर बार जीडी के एग्जाम में देखने को मिलता है। तो उसी टॉपिक के प्रश्न आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले, बहुत ही शानदार तरीके से। तो साथियों, इस क्लास से आप लोग अपना स्कोर भी करिएगा कि सेशन से आप सभी का कितना स्कोर रहा, लेकिन आप सभी को इस क्लास को पूरा देखना है, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। इस क्लास के पूरे 100 के 100 सवाल को अटेम्प्ट करना है और सभी 100 सवालों का उत्तर भी आप सभी को करना है। ठीक है, तो चलिए आज के इस पेपर को हल करते हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखिए, 1991 के भारत के आर्थिक संकट के पीछे क्या कारण था। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। 1991 के भारत के आर्थिक संकट के पीछे क्या कारण था, तो विदेश से उधारी चुकाने में असमर्थ, यही सबसे बड़ा आर्थिक संकट के पीछे कारण था। तो पहले का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 को, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो किस वर्ष में शुक्र ग्रह पर अंतरिक्ष यान लॉन्च करने की योजना बना रहा है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, आप सभी बताएंगे इसरो किस वर्ष में शुक्र ग्रह पर अंतरिक्ष यान लॉन्च करने की योजना बना रहा है। तो 2028 में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 को, मरुस्थलों और अन्य शुष्क प्राकृतिक वासों यानी हैबिटाट्स में उगने के लिए अनुकूलित पादपों को क्या कहा जाता है। मरुस्थलों और अन्य शुष्क प्राकृतिक वासों में उगने के लिए अनुकूलित पादपों को क्या कहा जाता है, तो जेरोफाइट कहा जाता है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 को, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। तो साथियों, जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है किस वर्ष शुरू की गई थी, तो ये वर्ष 2017 में शुरू की गई। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या बनेगा, निम्नलिखित में से कौन सा जम्मू कश्मीर का लोक संगीत है। तो साथियों, कौन सा जम्मू कश्मीर का इनमें से लोक संगीत है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये। साना लामोक ये कहीं का नहीं है भाई, ये किसी भी राज्य का नहीं है। 10 कथिया ये उड़ीसा राज्य का है, ध्यान रखिएगा आप लोग। लमन, ये लमन कहाँ का है भाई, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये हिमाचल प्रदेश का है। छकरी, यही छकरी आपका जम्मू कश्मीर का लोक संगीत है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 को, भारत में प्रोजेक्ट एलिफेंट किस वर्ष शुरू किया गया था। भारत में प्रोजेक्ट एलिफेंट किस वर्ष शुरू किया गया था, तो वर्ष 1992 में। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या बनेगा, अप्रैल 2025 में बिमस्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। अप्रैल 2025 में बिमस्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो ये थाईलैंड में किया गया था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला, और आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप लोग ये सिलेक्शन वाले प्रश्न अपने पास मंगाकर एक सीट पक्का करिए, क्योंकि भाई जीके, स्टैटिक जीके, इंग्लिश, हिंदी, करंट अफेयर, रीजनिंग, मैथ के ये सारे छपने वाले प्रश्न होंगे आपके रियल शिफ्ट में।
क्योंकि भाई एसएससी के नए पैटर्न पे सारे क्वेश्चन इसमें ऐड हो चुका है। जीके जीएस कंप्लीट, स्टैटिक जीके पूरा, इंग्लिश पूरा प्लस हिंदी इसके साथ, करंट अफेयर पूरा 1 साल का, रीजनिंग पूरा कंप्लीट, एक भी चैप्टर इसमें छूटा नहीं है भाई। मैथ के पूरा क्वेश्चन जहाँ जहाँ से पेपर में सवाल आने वाले हैं जीडी के एग्जाम में। तो साथियों इसके अलावा हम आप सभी को 2350 क्वेश्चन तो स्टैटिक जीके का, 500 क्वेश्चन का जीके का अलग से क्वेश्चन भी प्रोवाइड करेंगे। तो मिलेगा आपको कैसे, नीचे नंबर दिखाई दे रहा है ना, इस पर आप सभी को व्हाट्सएप मैसेज करके सारा क्वेश्चन आपको अपने पास मंगा लेना है। आज 24 तारीख है, 3 दिन बाद पेपर की शुरुआत होने जा रहा है। 24, 25, 26, 27 के तो आपका पेपर ही होने वाला है। तो जिनकी तैयारी लगता है कि हो चुका है तो भी इस पीडीएफ को पढ़ ले भाई, रिवीजन कर ले। और जिनका पेपर में कुछ भी तैयारी नहीं है तो भाई ये पीडीएफ आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। लेकिन आपको इसके लिए 50 रुपीज़ पे भी करना पड़ेगा। स्पेशल ऑफर आपके एग्जाम तक चलने वाली है, मात्र 50 रुपीज़ में ये सारा क्वेश्चन आपके पास हो जाएगा, ठीक है, जिसे आप पढ़कर काफ़ी अच्छा स्कोर करेंगे अपने रियल पेपर में। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे? भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे? तो सर ओसबोर्न स्मिथ थे। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 को, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान राज्य में स्थित है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या बनेगा? अभिषेक शर्मा ने T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में कितने गेंदों में अर्धशतक बनाकर दूसरा सबसे तेज अर्धशतक बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बने? पहले तो भाई 12 गेंदों में युवराज सिंह ने पूरे 50 रन बनाए थे इंग्लैंड के खिलाफ, लेकिन अभिषेक शर्मा ने T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में कितने गेंदों में अर्धशतक बनाकर दूसरा सबसे तेज अर्धशतक बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बने थे? तो 14 गेंदों में। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 को, किसको लघु विधायिका कहा जाता है? तो साथियों किसको लघु विधायिका कहा जाता है? तो समितियों को। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 को, निम्नलिखित में से कौन वेस्टर्न चिकित्सा की पहली भारतीय महिला डॉक्टर थी? तो कौन वेस्टर्न चिकित्सा की पहली भारतीय महिला डॉक्टर थी? तो आनंदीबाई गोपाल राव जोशी थी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 को, 1971 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करने के बाद हिमाचल प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? 1971 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करने के बाद हिमाचल प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? तो एस चक्रवर्ती थे। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 को, बराबर गुफाएं जो अपनी रॉक कट वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है किस जिले में स्थित है? बराबर गुफाएं जो अपनी रॉक कट वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है किस जिले में स्थित है? तो ये जहानाबाद जिले में स्थित है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 को, काकोलात झरना एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल भारत में किस स्थान पर स्थित है? काकोलात झरना एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल भारत में किस स्थान पर स्थित है? तो ये नवादा में स्थित है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। और साथियों आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ठीक है। द्वितीय पंचवर्ष योजना किस पर आधारित थी? द्वितीय पंचवर्ष योजना किस पर आधारित थी? तो ये महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। पहली पंचवर्ष योजना किस मॉडल पे है? तो हेरोड डोमर मॉडल आधारित है। द्वितीय पंचवर्ष योजना 1956 से लेकर 61 तक चली थी, ठीक है। अगला सवाल को देखिए, 70 नंबर को, 2026 के लिए सेना मेडल यानी शौर्य श्रेणी में कितने पुरस्कार मरणोपरांत थे? 2026 के लिए सेना मेडल शौर्य श्रेणी में कितने पुरस्कार मरणोपरांत थे? तो पूरे 5 थे। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 को, देवदत्त पट्टनायक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई है? देवदत्त पट्टनायक द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो द बुक ऑफ राम लिखी गई है। तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 को, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थी? तो साथियों 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थी? तो गवर्नर जनरल को। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 को, पारिस्थितिकी शब्द किस वर्ष गढ़ा गया था? पारिस्थितिकी शब्द किस वर्ष में गढ़ा गया था? तो ये 1869 में गढ़ा गया था। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 को, निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से कौन अपनी धार्मिक नीतियों के लिए जाना जाता था?
जिसमें गैर मुसलमानों पर जजिया कर लगाना शामिल था। बताइए निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से कौन अपनी धार्मिक नीतियों के लिए जाना जाता था जिसने गैर मुसलमानों पर जजिया कर लगाना शामिल था भाई? तो वो औरंगजेब था। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 22 को, नाबार्ड में अब आरबीआई की कितनी हिस्सेदारी है, यानी कितने परसेंटेज का हिस्सेदारी है? तो केवल 0% का। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 23 को, किस उद्योग द्वारा बॉक्साइट कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है? किस उद्योग द्वारा बॉक्साइट कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है? तो एल्युमिनियम के। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 24 को, किस समिति ने सबसे पहले भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी? किस समिति ने सबसे पहले भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी? तो बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 25 को, अनुच्छेद 100 किस बारे में बात करता है? अनुच्छेद 100 किस बारे में बात करता है? तो कोरम के बारे में बात करता है अनुच्छेद 100। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 26 को, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में राष्ट्रीय आपात की स्थिति घोषित की जाती है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में राष्ट्रीय आपात की स्थिति घोषित की जाती है? तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या बनेगा? जब व्यावसायिक बैंक अपने जमा को भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखती है तब इन जमा को किस नाम से जाना जाता है? जब व्यावसायिक बैंक अपने जमा को भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखती है तब इन जमा को किस नाम से जाना जाता है? तो व्यावसायिक बैंकों का कोष के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 28 को, भारत में सबसे विनाशकारी अकाल किस स्थान पर पड़ा था? भारत में सबसे विनाशकारी अकाल किस स्थान पर पड़ा था? तो ध्यान रखिएगा बंगाल में। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले मेरे दोस्त, आप जरूर बताइए कि आप सभी क्या इस तरह के सवालों की तैयारी हो चुकी है। भारत ने 2026-27 चक्र के लिए विश्व धरोहर सूची में शामिल करने विचार करने के लिए पेरिस में यूनेस्को को जीवित जड़ पुलों का नामांकन डोजियर प्रस्तुत किया है। यह सांस्कृतिक परिदृश्य किस राज्य में स्थित है? भारत ने 2026-27 चक्र के लिए विश्व धरोहर सूची में शामिल करने पर विचार करने के लिए पेरिस में यूनेस्को को जीवित जड़ पुलों का नामांकन डोजियर प्रस्तुत किया है। यह सांस्कृतिक परिदृश्य किस राज्य में स्थित है? तो ये मेघालय राज्य में स्थित है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 30 को, डेढ़ा सतारा संगीत वाद्ययंत्र किस भारतीय राज्य से संबंधित है? डेढ़ा सतारा संगीत वाद्ययंत्र ये किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये राजस्थान राज्य से संबंधित है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 31 को, लुप्त प्राय काली कॉलर वाली पीली कैटफिश चालाकुडी नदी में पाई जाती है। तो यह नदी किस राज्य में स्थित है? लुप्त प्राय जो काली कलर वाली पीली कैटफिश है चालाकुडी नदी में पाई जाती है, तो यह नदी किस राज्य में है? तो यह नदी केरल में है भाई, याद रखिएगा। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 32 को, उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत किस शहर में सबसे अधिक रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन दर्ज किए गए हैं? बताइए उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत किस शहर में सबसे अधिक रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन दर्ज किए गए हैं? तो ध्यान रखिएगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, तैयार करिए लखनऊ शहर को। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 33 को, निम्नलिखित में से किस राज्य का पारंपरिक नृत्य नंदी कोलू है? किस राज्य का पारंपरिक नृत्य नंदी कोलू है? तो ध्यान रखिएगा भाई ये कर्नाटक राज्य का। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 34 को, खांग चेंद जोंगा जो राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित एकमात्र मिश्रित यानी प्राकृतिक और सांस्कृतिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? बताइए खांग चेंद जोंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है किस राज्य में स्थित है? एकमात्र मिश्रित यानी प्राकृतिक और सांस्कृतिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। तो दोस्त मेरे ये सिक्किम में स्थित है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 35 को, दूसरी पंचवर्षीय योजना की शीर्ष प्राथमिकता क्या थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना की शीर्ष प्राथमिकता क्या थी? तो उद्योगों का सुदृढ़ीकरण था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए क्वेश्चन नंबर 36 को,
देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 उपग्रह को किस उद्देश्य के लिए डिजाइन किया गया है? बताएंगे आप सभी लोग कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 उपग्रह को किस उद्देश्य के लिए डिजाइन किया गया है? भाई मोस्ट इंपॉर्टेंस वाले, सीधे स्मार्टफोन पर हाई स्पीड सेलुलर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी था भाई। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, इसके लिए डिजाइन किया गया है। तो इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ध्यान से देख लीजिए आप लोग। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 को। मीनाक्षी मंदिर एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर है जो कि यह किसके नदी के दक्षिण तट पर स्थित है? मीनाक्षी मंदिर यह एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर है जो कि यह वैगई नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 को। मुगल साम्राज्य में जमींदार कौन था? मुगल साम्राज्य में जमींदार कौन था? तो कर संग्रहकर्ता थे। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 को। दल बदल विरोधी कानून निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा पेश किया गया? दल बदल विरोधी कानून किस संशोधन द्वारा पेश किया गया? तो 52वीं संशोधन के द्वारा पेश किया गया। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 को। राज्यों को वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी के लिए क्षतिपूर्ति की सिफारिश सबसे पहले किस वित्त आयोग ने की थी? राज्यों को वस्तु एवं सेवा कर के लिए क्षतिपूर्ति की सिफारिश सबसे पहले किस वित्त आयोग ने की थी? तो 13वें वित्त आयोग ने की थी, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 को। आईसीसी अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2026 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे नामित किया गया था? आईसीसी अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2026 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे नामित किया गया था? तो वैभव सूर्यवंशी को। ये नाम याद रखिएगा आप लोग। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 को। निम्नलिखित में से कौन सा एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है? तो साथियों, कौन सा एक जलीय पारिस्थितिकी इनमें से तंत्र है? तो वो तालाब है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 को। मदन मोहन पुंछी आयोग की नियुक्ति का उद्देश्य क्या था? मदन मोहन पुंछी आयोग की नियुक्ति का उद्देश्य क्या था? तो केंद्र राज्य संबंध था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस जीएसटी से छूट नहीं है? तो साथियों, किसी जीएसटी से छूट नहीं है, तो ध्यान रखिएगा, जो अंतर्राज्यीय बिक्री होते हैं ना, इनसे जीएसटी छूट नहीं है भाई ने। तो सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 को। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया है? संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया है? तो रेंज भूमि और पशुपालकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। याद करते हुए साथ में चलेंगे सभी प्रश्नों का उत्तर। ठीक है, निम्नलिखित में से किस नृत्य का नाम कुचेलपुरम गांव के नाम पर रखा गया है? तो साथियों, किस नृत्य का नाम कुचेलपुरम गांव के नाम पर रखा गया? तो कुचिपुड़ी का। कुचिपुड़ी की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? आंध्र प्रदेश से हुई है। यक्षगान कर्नाटक से हुई है। कथक उत्तर प्रदेश से। याद रखिएगा, ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर बनेगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 को। एक स्वदेशी भारतीय हथियार प्रणाली जिसे सूर्यास्त्र नाम दिया गया, इसको पहली बार गणतंत्र दिवस परेड 2026 में प्रदर्शित किया गया था। सूर्यास्त्र क्या है? बताइए, सूर्यास्त्र क्या है? तो यह एक मल्टी कैलिबर लंबी दूरी की रॉकेट लॉन्चर प्रणाली है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ऐसे सवाल आते हैं ना पेपर में ना, तो सारे प्रश्न करवाएंगे भाई। निम्नलिखित में से किस खेल के साथ मैनुअल न्यूअर का संबंध है? तो साथियों, किस खेल के साथ मैनुअल न्यूअर का संबंध है? तो ध्यान रखिएगा, फुटबॉल का। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 को। निम्नलिखित में से कौन सा पानी को अवशोषित करने और जेल बनाने की क्षमता के कारण सांस और सूप को गाढ़ा करता है? कौन सा पानी को अवशोषित करने और जेल बनाने की क्षमता के कारण श्वास और सूप को गाढ़ा करता है? तो भाई स्टार्च है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 को। मैरी कॉम ने ओलंपिक में मुक्केबाजी में कांस्य पदक किस वर्ष और किस स्थान पर जीता था? मैरी कॉम ने ओलंपिक में मुक्केबाजी में कांस्य पदक किस वर्ष और किस स्थान पर जीता था? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट और 2012 के लंदन में जीता था। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों, 50 सवाल कंप्लीट हो गए जीके में। बताइए आप सभी कितना स्कोर बना? अब हम लोग 30 सवाल बेस्ट हिंदी के डिस्कस करेंगे। 30 के 30 उत्तर आप याद करिएगा।
दिए गए वाक्य के किस अंश में अशुद्धि है, चयन कीजिए। राजा दशरथ को 4 लड़के हुए हैं। भाई राजा दशरथ को की के, यानी राजा दशरथ के 4 लड़के हुए हैं, तो कौन सा इसमें से गलत, को गलत होगा भाई, यहाँ पे के 4 होना चाहिए। ठीक है, तो इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 को, निम्न में से संप्रदान कारक बहुवचन शब्द बताइए। संप्रदान कारक बहुवचन कौन सा है, यानी उनको, एक संप्रदान कारक बहुवचन शब्द है, डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 को, वह सदा धन अर्जित के लिए जोड़ तोड़ करता रहता है। रेखांकित मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए, यानी जोड़ तोड़ करता रहता है, तो इसका अर्थ क्या बनेगा, यानी उपाय सुझाना, उपाय सूझता है भाई, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 को, व्याकरणिक दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। व्याकरणिक दृष्टि से अशुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा है, आप सभी बताएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें भाई क्रिया प्रयोग है, तो यहाँ से वह जानते कि ऐसा हो सकता है, मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था। ठीक है भाई, सभी छात्रों में सोहन श्रेष्ठ है, सभा में सभी वर्गों के लिए लोग उपस्थित थे। वह जानते हैं, भाई ये गलत है, वह नहीं जानते होंगे, वे जानते हैं, वे जानते हैं कि ऐसा हो सकता है, तो पहला ही ऑप्शन आपका अशुद्धि भाई, तो ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, दांत कटी रोटी मुहावरे का उचित अर्थ बताइए। दांत कटी रोटी मुहावरे का उचित अर्थ क्या बनेगा, तो गहरी दोस्ती होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर क्या बनेगा। लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है, बताइए। अपनी करनी पार उतरनी, अपनी करनी पार उतरनी, तो इसका मतलब मेरे दोस्त, मनुष्य को अपनी कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। जैसा आप कर्म करेंगे आपको वैसा फल मिलेगा। यदि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो आपको फल नहीं मिलेगा भाई, आप जानते हैं, आज नहीं तो कल जरूर फल मिलेगा। जैसा आप करेंगे सेम आपको वैसा मिलेगा मेरे दोस्त। ये मत सोचिए कि हम थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। मेहनत भाई, मेहनत समय मांगती है। ठीक है मेरे दोस्त, तो मेहनत से पीछे मत हटिए, आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का कौन सा युग में सही नहीं है, तो इन विलोम शब्दों का कौन सा युग में सही नहीं है, जैसे गुण दोष, ठीक है भाई, बहुत अच्छा। गहरा उथला, ठीक है। ग्रामीण नगर, परमार्थ का तो स्वार्थ होता है, नित्यार्थ नहीं होता, तो यही गलत है भाई, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 58 को, देवदत्त के बाढ़ से पक्षी को उठाकर सिद्धार्थ उसकी सेवा शुश्रूषा करने लगे, यानी देवदत्त के बाढ़ से आहत होके निहत, हताहत होके हत से, तो देवदत्त के बाढ़ से तो आहत पक्षी को उठाकर सिद्धार्थ उसकी सेवा शुश्रूषा करने लगे, तो बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, वह जो दूसरों द्वारा लगाए गए अभियोग का उत्तर दे, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। वह जो दूसरों द्वारा लगाए गए अभियोग का उत्तर दे, तो उसे क्या बोलेंगे भाई, प्रतिवादी, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 को, कुंद के परिवाची शब्द का चयन कीजिए। कुंद के परिवाची शब्द का चयन करिए, तो भाला हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 61 को, दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यात्री पेड़ के नीचे सो रहा है, तो भाई पहला ऑप्शन, पढ़ते पढ़ते ही उत्तर आ गया भाई, ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 62 को, दिए गए रिक्त स्थान में उपयुक्त मुहावरे का चयन कीजिए। सरपंच ने कर दिखाया, असली दोषी मंगू को ही दंड मिला, यानी सरपंच ने घर का भेदी लंका ढाया कर दिखाया कि दूध का दूध पानी का पानी कर दिया, ये बिल्कुल परफेक्ट है भाई, यानी सरपंच साहब जी ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिखाया, असली दोषी मंगू को ही दंड मिला। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, इनमें से कौन शब्द वाणी के अनेकार्थी में से नहीं है। वाणी के अनेकार्थी में से कौन सा नहीं है मेरे दोस्त, तो ध्यान रखिएगा, तीर नहीं है, तो तीर का मतलब बाढ़, तट, किनारा, समीप, ये सब होते हैं, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 64 को, दिए गए वाक्य के किस अंश में अशुद्धि है, चयन कीजिए। थोड़ी देर में मुखिया आए, फिर उनके नौकर आ पहुंचा, बताइए मेरे दोस्त, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। थोड़ी देर में मुखिया आए, फिर उनके नौकर आ पहुंचे, आप पहुंचा यहाँ पे लिखा है, यही तो गलत लग रहा है भाई। यहाँ पे देख, यहाँ लिखिएगा,
थोड़ी देर में मुखिया आए और फिर उनके नौकर आप पहुंचे होगा। ठीक है, ये आपका त्रुटि है, मुखिया आए और, तो इसमें से कौन सा त्रुटि है मेरे दोस्त? आप पहुंचा, आप पहुंचे होगा कि आप पहुंचा, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 65 को। दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। मेरी शुभकामनाएं, मेरी शुभकामनाएं, ये तो मात्रा त्रुटि है मेरे दोस्त। शुभकामनाएं कैसे लिखा जाता है? शुभ कामना, ये परफेक्ट होगा मेरे दोस्त। ठीक है, तो पहला ऑप्शन में भाई अशुद्धि है। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 66 को। लौट कर आने वाला क्या होगा? लौट कर आने वालों को क्या बोलेंगे? प्रत्यागत। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 67 को। निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द उनके दिए गए विकल्पों में से चुने जिसका इंद्रियों से अनुमान न हो सके। जिसका इंद्रियों से अनुमान न हो सके तो अतीन्द्रिय बोलेंगे। बी ऑप्शन इस सॉल्व का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 68 को। तलवार एक किसका उदाहरण है? उपयुक्त एकार्थी शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तलवार एक शस्त्र का उदाहरण है भाई ने, तो बी ऑप्शन इस सॉल्व का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 69 को। देखो बसंत ऋतु आई, रेखांकित तो शब्द का परिवाची शब्द बताइए। बसंत का परिवाची शब्द बताइए क्या होगा? तो कुसुमाकर होगा। सी ऑप्शन कुसुमाकर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए 70 नंबर को। निम्नलिखित में से कौन शब्द देशज है? तो सातों इनमें से कौन सा शब्द देशज है? तो कलाई एक देशज शब्द है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 71 को। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है। कभी घी घना तो कभी मुट्ठी चना। कभी घी घना तो कभी मुट्ठी चना, तो इसका क्या अर्थ होगा? तो परिस्थितियां कभी एक सी नहीं रहती, ये तो आप सभी को मालूम होगा। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। कभी खराब होता है तो कभी अच्छा होता है, ऐसे चलता रहता भाई। शुद्ध वाक्य छाटिए। शुद्ध वाक्य छाटिए कौन सा होगा? मुझे कपड़े पहनने हैं, ये बिल्कुल परफेक्ट वाक्य भाई, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 73 को। निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? गुरुदेव यह तो सरासर अन्याय है, धीरे धीरे ध्यान से चलो। वह काव्य संग्रह जिसे मैंने लिखा है वह छप रहा है। यह पुस्तक आपको कहाँ मिली? तो बताइए कौन सा वाक्य अशुद्ध है? गुरुदेव यह तो सरासर अन्याय है, नहीं अन्याय होगा, तो यही क्या है? पहला ऑप्शन अशुद्ध है, तो ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 74 को। सरस्वती और लक्ष्मी बिरल ही एकत्र होती हैं, इसमें रेखांकित शब्द का परिवाची शब्द बताइए। तो सरस्वती का परिवाची क्या होगा? वागीसा होगा। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट 75 का देखिए। जिसका कुछ क्षणों में ही नाश हो जाए, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा होगा? जिसका कुछ क्षणों में ही नाश हो जाए तो उसे क्षणभंगुर कहेंगे। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 76 को। गुलाब की सुगंधित से सुरभित वायु चलती थी, वाक्य में रेखांकित का अर्थ क्या है? सुरभित यानी मेरे दोस्त क्या बोलेंगे? सुगंधित, तो इस सॉल्व का बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए 77 को। कान कतरना मुहावरे का अर्थ क्या है? कान कतरना मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत अधिक चालाक होना, तो ऑप्शन इस सॉल्व का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 78 को। जिसमें संदेह न हो, इसके लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? जिसमें संदेह न हो के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? असंदिग्ध। देखिए असंदिग्ध, ध्यान से देखिए सही लिखा है, बी ऑप्शन, तो राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 79। वह जोर जोर से चिल्ला रहा है, रेखांकित शब्द क्या है? जोर जोर से यानी कि कौन से क्रिया विशेषण है? तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सॉल्व देखिए और हिंदी का लास्ट सवाल है। निषिद्ध का विलोम क्या होगा? निषिद्ध का विलोम तो विहित होगा। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो साथियों बताया कि 30 हिंदी सवाल में से आप सभी का लगभग कितना स्कोर बना। तो साथियों अब हम लोग ना रीजनिंग के बेस्ट 20 सवालों को डिस्कस करेंगे, आप सभी को पूरा हल करना है भाई। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से गलत पद का चयन कीजिए। C9 के E19I
G39G, I79E, L159C कौन सा गलत पद है भाई? तो साथियों सबसे पहले जब अक्षर और नंबर साथ में दे तो सबसे पहले हम लोग ना नंबर को हल कर लेते हैं, देख लेते हैं कौन सा गलत पद है, वैसे भी हमें मालूम हो जाएगा। हमेशा याद रखिए जब भी अक्षर और नंबर साथ में दे तो सबसे पहले आप सभी को नंबर को हल करना है मेरे दोस्त। नंबरों को हल कर लेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा ना कि कौन सा पद गलत है। बताइए, सोचिए, समझिए, हल करिए आप लोग। आप सभी लोग हल करिए कि कौन सा इसमें गलत पद है। बताएंगे आप सभी लोग इस सवाल का राइट आंसर क्या बनेगा। तो देखिए 9 से 19 यानी 9 दूना 18, 1 19, 19 दूना 38 प्लस 1 39, 39 दूना 78 प्लस 1 79, 19 दूना 158, 19 दूना कितना होता है? दोनों 18 का 8, एक गुणा कर लेते, दोनों दो का गुणा हम 19 79 में कर, दोनों 18 का 8 1, 2 14 15, 158, 158 प्लस 1 कर देंगे तो 159 बन जाएगा। तो दोस्त मेरे 2 7 14 18, 8 1 2 14 1 15, 158 प्लस 1 159। ये तो ठीक है भाई, इसमें तो ठीक है। अब हमें भाई अक्षर को चेक करने की आवश्यकता है ना मेरे दोस्त। 100 यहाँ पे दोस्त मेरे 79 ही लिखा है केवल, ठीक है, ठीक। अब देखिए अब हमें भाई क्या चेक करने की आवश्यकता है, तो अब हमें अक्षर चेक करना है। अब देखिए CEGIL, अब अक्षर को चेक कर लेते हैं भाई। नंबर तो ठीक है भाई, सी जो क्रम था वो ठीक था, CEGI यहाँ से L, C3 E5 G7 I9 L12। देखिए 3 से 5 प्लस 2, 5 से 7 प्लस 2, 7 से 9 प्लस 2। लेकिन यहाँ पे देखिए दोस्त 9 से 12 कर दिया प्लस 3, यानी यही वाला यल वाला रॉन्ग है मेरे दोस्त, यही वाला गलत है मेरे दोस्त, यल 159C वाला। क्योंकि और क्रम में देखिए प्लस 2 चला, लेकिन 9 से 12 जो ICL किया है वो प्लस 3 कर दिया है, यानी यही क्या हो गया भाई, गलत हो गया पद। यानी इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। यल 159C आपके क्या है, गलत है मेरे दोस्त। ठीक है, क्लियर हुआ मेरे दोस्त? आप सभी को समझ में आ गया कैसे गलत हुआ? बिल्कुल। जो भी सवाल पे आपको डाउट होगा कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 82 को, उस युग्म का चयन कीजिए जो समांतर का अनुसरण करता हो। जैसे ASD का रिलेशन EWH है, FGH का रिलेशन JKL है। तो पहले तो रिलेशन को हम पता करेंगे, जो रिलेशन मिलेगा सेम ऑप्शन में भी हमें खोजना पड़ेगा। जैसे ASD इसका रिलेशन EWH, A होता 1, E होता 5, S होता 19, W होता 23, D होता 4, H होता 8। 1 से 5 प्लस 4, 19 से 23 प्लस 4, 4 से 8 प्लस 4। यानी इसमें तो भाई सिंपल सा प्लस 4 का रिलेशन लगा है ना। उसी प्रकार दूसरा देखिए FGH इसका रिलेशन JKL, F6 J10 तो प्लस 4, G7 K11 प्लस 4, H8 L12 तो प्लस 4। इसमें रिलेशन भाई प्लस 4 का लगा है, सेम ऑप्शन में हमें देखना पड़ेगा प्लस 4 का। तो पहला ऑप्शन देखिए G7 होता है, J10 होता है, तो इसमें देखिए भाई प्लस 3 हुआ है, यानी पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन देखिए J10 होता है, N14 होता है, हो सकता है क्या दूसरा ऑप्शन? दूसरा का ऑप्शन देखिए JKL, इसका कोड NOP, J10 N14 तो इसमें प्लस 4, K11 O15 प्लस 4 इसमें, L12 P16 प्लस 4 इसमें। तो सबको मालूम हो गया भाई बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि जो प्रश्न में रिलेशन दिया था सेम ऑप्शन बी वाला रिलेशन भी है। क्लियर मेरे दोस्त? चलिए अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर क्या बनेगा, इसको हल करिए आप लोग। यदि I का अर्थ भाग है, J का अर्थ गुणा है, K का अर्थ माइनस है और L का अर्थ प्लस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा? भाई काफ़ी लंबा चौड़ा समीकरण दिया रखा है भाई। चलिए भाई बोर्ड में स्कीम लगा देते हैं। पहले हम लोग सभी अक्षर का अर्थ रखते हैं। पहले देखिए 17 J है, J का अर्थ गुणा है तो J की जगह गुणा 6, K का अर्थ माइनस तो K की जगह माइनस, K की जगह भाई यहाँ पे गुणा 6 हो जाएगा, K का माइनस है तो 21, 21 के बाद देखिए L है, L का अर्थ क्या दिया है भाई, L का अर्थ प्लस तो L की जगह प्लस रख देते हैं 93, 93 के बाद देखिए I है, तो I का अर्थ क्या दे रखा है प्रश्न में, I का अर्थ भाग है तो I की जगह भाग रख दीजिए
3, 3 के बाद देखिए एल है, एल का अर्थ क्या दिया है प्रश्न में, एल का अर्थ प्लस दिया है तो एल की जगह प्लस रख दीजिए 35, 35 के बाद देखिए लास्ट के है, के का अर्थ माइनस तो के की जगह माइनस। ये समीकरण बनकर तैयार हो चुका है। इसमें अब बोर्ड में स्कीम लगा दीजिए। तो दोस्त मेरे देखिए पहले तो भाग होता है, लेकिन हम शुरुआत में 17 छक्का 102 कर लेते हैं भाई, क्योंकि 102 हो जाएगा मल्टीप्लाई, छोटा हो जाएगा थोड़ा सा समीकरण, माइनस 21 प्लस 3 का भाग 93, 3 3 9, 3 1 3, 31 बार में, ठीक है, प्लस 35 माइनस 12, ठीक है। अब प्लस वालों को एक जगह करिए, माइनस वालों को एक जगह करिए। प्लस देखिए 102 ये है, 102 और 31, 133, 133 और 35 कितना 168 है, 168 है, इधर से माइनस 21 है और यहाँ माइनस 12 है, तो 168 में से माइनस 12 करिए, 21 करिए, कितना आएगा तो 147 होगा, 147 में से 12 घटा 135 हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, 83 का ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर ये सवाल, किसी प्रकार का दिक्कत? चलिए अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 84 को, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न संख्या को प्रतिस्थापित करने वाली संख्या का चयन कीजिए। तो दोस्त में देखिए समीकरण दिया है, नंबरों का श्रृंखला बढ़ रहा है, यानी इसमें कुछ ऐड किया है, 211 215, 231 267, क्या आएगी 211 215 प्लस 4, 215 से 231 तो प्लस 16, 231 से 267 यानी प्लस 36 किया है भाई, यानी देखिए 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, 2 4 6 तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, 267 और 64 कितना होगा, जोड़िए 7 4 11 के 1 1, 6 6 12, 1 13 का 3 1 2 1 3 यानी 331, 300 डी ऑप्शन। तो इस प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा 331 आएगा, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बताएंगे भाई किसी प्रकार का डाउट? इसमें देखिए 2 का स्क्वायर 4 था, 4 का स्क्वायर 16 था, 6 का स्क्वायर 36 था, तो इसी प्रकार सीरीज को फॉलो करते हुए हमने 8 का स्क्वायर करके जोड़ दिया भाई, 8 का स्क्वायर 64, जो कि 267 में 64 जोड़ेंगे 331 आ जाएगा, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 85 का राइट आंसर क्या बनेगा? अब इस सवाल का उत्तर आप बताइए तो क्या बनेगा बिल्कुल राइट आंसर। कथन और निष्कर्ष का सवाल है भाई। जैसे देखिए कथन क्या दिया है, सभी गेंद फूल है, तो डायग्राम बना लेते हैं ना हम लोग। सभी गेंद क्या फूल हैं, गेंद को जी से लिख रहे हैं, फूल को यप से लिख रहे हैं, ठीक है। सभी फूल जो है प्लेट है, यानी जो सभी फूल हैं, ये जो सभी फूल हैं क्या है भाई, प्लेट हैं, क्लियर। कुछ प्लेट कप है, यानी जो कुछ प्लेट है ये क्या है, वो कप है, कप को हम के से लिख रहे हैं। देखिए कुछ प्लेट भाई कप है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए निष्कर्ष देखिए, पहला कुछ फूल गेंद है, कुछ फूल क्या गेंद है, बताइए आप अपने से बताइए सोच समझकर। देखिए कुछ फूल, ये कुछ फूल क्या है भाई, गेंद है ना, यानी पहला तो निष्कर्ष अनुसरण कर रहा है कथन के अकॉर्डिंग। दूसरा का देखिए कुछ प्लेट क्या फूल है, कुछ प्लेट, देखिए कुछ प्लेट ये फूलों तो है भाई, देखिए है ना भाई, है ना, तो देखिए ये भी बन गया। तीसरा का देखिए सभी कप क्या प्लेट है, सभी कप क्या प्लेट नहीं, कुछ कप प्लेट है, यानी तीसरा का नहीं अनुसरण कर रहा है। तो निष्कर्ष के अकॉर्डिंग पहला और दूसरे का अनुसरण कर रहे हैं भाई निष्कर्ष, यानी केवल 2 अनुसरण करता है। कौन सा ऑप्शन बनेगा बिल्कुल राइट, तो पहला देखिए केवल निष्कर्ष के 1 और 2 अनुसरण करता है, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। देख लीजिए आप लोग भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 86 का राइट आंसर क्या बनेगा? उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। GB XD 19 है, LNRA क्या बनेगा? तो साथियों जो ये सवाल हल कर दिया उसका भाई बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी है रीजनिंग में। बताइए, सोचिए समझिए, जब इस तरह का सवाल आएगा तो सबसे पहले हर एक अक्षर का कोड X24D4। तो दोस्त मेरे हमेशा याद रखिएगा, इसमें बहुत सारे लॉजिक लगा है, लेकिन आपको थोड़ा सा अलग सोचने की जरूरत, तभी तो आप पहला रैंक हासिल करेंगे। तो दोस्त हमने इसमें लॉजिक जानते हैं क्या लगा है? जैसे देखिए 7 + 2 किया है, लेकिन जो ये 2 और 4 है ना, इसको ब्रेक करके जोड़ा है, 2 4 कितना 6, इसमें 6 कर दिया, फिर प्लस 4, यानी जो 2 अंक का नंबर है
उसको ब्रेक करके जोड़ के एक नंबर लिख रहा है। जैसे देखिए 24 है तो 2 + 4 करके हमने 6 लिख दिया है। अब इसको जोड़िए, देखिए 7 2 9, 9 6 15 4 19, ऐसे किया है मेरे दोस्त। यानी जितने भी 2 अंक के नंबर आएंगे उसको ब्रेक करके जोड़ करके एक क्यों लिख रहा है, समझे आप लोग। देखिए 7 2 9, 9 6 15 4 19। अब देखिए आप समझेंगे जब इसको हम हल करेंगे तब। यल एन आर ए, जैसे यल देखिए 12 है, एन 14, आर 18, 1 है, तो 1 2 को हम ब्रेक करके लिख देंगे, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 1 + 4 कर देंगे 5 हो जाएगा, फिर 1 + 8 कर देंगे 9 हो जाएगा। 1 को सिंगलर रहने देंगे। अब इसको इनको सारों को जोड़े, आप सभी को जोड़िए। 5 3 8, 9 8 17 18, तो एल एन आर ए का कोड कितना होगा 18 होगा। ठीक है, अब जाकर सभी को समझ में आया। तो इस तरह का भी सवाल आप हल करके जाइए, बाई चांस भाई सवाल दे दे तो पेपर में। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 87 को। किसी कूट भाषा में कोले का TE का अर्थ अर्ली टू बेड है और अला तेज मिग का अर्थ कॉमन बेडरूम है, तब उसी भाषा में तेज शब्द का उपयोग किसके लिए किया गया है। तो साथियों आप सभी से तेज का कोड पूछा है तो कॉमन चेक करिए। देखिए तेज इसमें भी है, सही है, तेज इसमें भी है, यानी तेज तेज तो दोनों में कॉमन है। हमने आपको बताया जब सिंगल पूछे तो कॉमन चेक करिए, जो पूछेगा वही कॉमन चेक करना है। देखिए तेज पूछा था तो इसी को हमने कॉमन चेक कर लिया। तो उसी प्रकार इसके कोड में भी कोई ना कोई ऐसा अक्षर हो जाएगी कॉमन मिल जाएगा। तो कोड देखिए, तो दोस्त मेरे अर्ली टू बेड, देखिए बेड इसमें भी है, बेड इसमें भी है, तो तेज जिस प्रकार कॉमन था उसी प्रकार बेड भी क्या था कॉमन था। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे हमारा। क्लियर मेरे दोस्त, किसी प्रकार का डाउट बिल्कुल नहीं। चलिए अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 88 को। निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा यदि भाग और माइनस को आपस बदल दिया जाए तथा गुणा और प्लस को आपस बदल दिया जाए, तो इस समीकरण का मान क्या होगा। चलिए समीकरण को बनाइए। पहले 15 गुणा को किस में बदलना है, गुणा को प्लस में बदलना है। 9 के बाद देखिए प्लस है तो प्लस को गुणा में बदलना है। 7 भाग को माइनस में, 26 माइनस को भाग में, तो समीकरण बन के तैयार हो चुका है। इसमें बोर्ड में स्क्रीन लगा दीजिए। 15 + 9 × 7 9 7 63 माइनस 13 का भाग 26 में 2 बार में 15 63 कितना हो जाएगा भाई 78। 78 में से -2 करिए 76, तो कितने लोग का 76 सी ऑप्शन आ गया भाई। तो 88 का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 89 का राइट आंसर क्या बनेगा। इस सवाल को जो हल कर दिया उसको 2 नंबर हमारे तरफ से फ्री रहेगा भाई। बताइए, जानते हैं हर क्लास में ये सवाल हम करवा रहे हैं बिल्कुल लॉजिक तरीके से। देखिए जैसे ए हैशटैग का अर्थ है ए जो है बी का भाई है, ए @ का अर्थ है कि ए जो है बी की पुत्री है, ए एंड बी का अर्थ है ए जो है बी का पति है, ए % बी का अर्थ है ए जो है बी की पत्नी है। यदि D @ N @ H एंड Y @ F% भी है तो Y D से किस प्रकार संबंधित है। देखिए हल करने का तरीका, जैसे D @ है तो @ का मतलब ए @ का अर्थ है ए जो है बी की पुत्री, तो यानी N की पुत्री D हो जाएगी, N की पुत्री D। फिर उसका देखिए फिर @ H है, फिर देखिए ए बी की पुत्री, यानी फिर यहाँ से N H है मेरे दोस्त, N के बाद @ H है ना, तो यहाँ पे हम H लिखें। फिर इसकी पुत्री हो जाएगी H की पुत्री N हो जाएगी इस प्रकार, क्योंकि लगातार 2 @ दिया। फिर उसका देखिए H के बाद एंड दिया, Y दे दिया है, तो एंड का मतलब ए एंड बी का अर्थ है ए जो है बी का पति, यहाँ पे Y का पति H हो जाएगा, Y का पति H हो जाएगा। ठीक है, फिर Y के बाद देखिए @ फिर दे दिया भाई F, @ का मतलब क्या था भाई बी की पुत्री, ए जो है बी की पुत्री है यानी F की पुत्री Y हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद % भी है, तो % का मतलब ए % बी का अर्थ ए जो है बी की पत्नी, यानी भी की पत्नी F है, यानी मैं यहाँ पे हो गया मेरी पत्नी F है। क्लियर सर जी। हमने आपको बताया कि हमेशा लास्ट वाले को अपने आप को मानिए। मैं मेरी पत्नी के पुत्री, यानी मेरी पुत्री के पति, मेरी बेटी के पति, मेरी बेटी के पति की पुत्री, यानी मेरी बेटी की पुत्री भाई, चाहे
मेरी पुत्री के पति की बेटी मेरी बेटी लेगी, चाहे मेरी पुत्री की बेटी बोल दे तो मेरी भी पुत्री की बेटी लगेगी। फिर उसके बाद मेरी पुत्री की पुत्री क्या लगेगी। सवाल वाई डी से किस प्रकार समित है। मेरी पुत्री है डी, यानी कि कौन सा है मैम, पुत्री यानी माता की माता होंगी क्या भाई, बिल्कुल माता की माता होंगी दोस्त मेरे। जैसे देखिए मैं, मेरी पत्नी यफ है, मेरी पत्नी की पुत्री वाई है, मेरी पत्नी की पुत्री वाई है, तो उसी प्रकार मेरी पुत्री की पति यच है, और मेरे पति के पुत्री एन है, फिर मेरी पति के पुत्री की पुत्री डी है। यानी रिलेशन क्या बनेगा वाई डी से, मेरी माता यानी माता की माता रिलेशन बनेगी। इन पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बनेगा भाई। मेरे बेटी की पुत्री की जो पुत्री होगी, रिलेशन देखिए डी वाई डी से किस प्रकार से होगी, यानी माता की माता होंगे मेरे दोस्त। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर मेरे दोस्त। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 90 को। निम्नलिखित चार संख्या में से तीन किस तरीके समान है और एक भिन्न है, तो उस संख्या का चयन कीजिए जो अन्य से भिन्न है। 325, 425, 145, 235 बताइए। इसमें जानते हैं क्या रिलेशन लगा है, सभी नंबरों को ब्रेक कर दिया है, जोड़ दिया। जैसे 3 2 5, 5 5 10, 4 2 6, 5 11, 1 4 5, 5 5 10, 3 2 5 5 10। देख लीजिए भाई अलग कौन सा दिखाई दे रहा है, बी ऑप्शन। 425 को जोड़िए 11 आएगा, तो यही विषम है भाई। 10 10 10 सम संख्या है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल अलग हो जाएगा, तो ये आंसर भी हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 91 का राइट आंसर निकाल के बताइए। श्रीमान जेड पूर्व की ओर उन्मुख खड़े हैं। सर जी श्रीमान जी यहाँ पे खड़े हैं, है ना। श्रीमान जी उत्तर, उत्तर इधर है ना, नीचे होता है ना। जैसे दिशा पहले जान लीजिए आप लोग, जैसे दिशा ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। दिशा तो आपको मालूम होगा, ज्ञात होगा। तो देखिए श्रीमान जेड पूर्व की ओर उन्मुख खड़े हैं, दिशा सबसे नीचे यहाँ खड़े हैं, ये जेड साहब है। क्लियर, जेड साहब यहाँ पर है। फिर देखिए वे बाएं मुड़ते हैं और 5 किलोमीटर चलकर बिंदु ए पर पहुँचते हैं। यानी वो पूरब की तरफ है, तब वो बाएं यानी लेफ्ट में 5 किलोमीटर चल, यानी लेफ्ट ऊपर हो जाएगा भाई। इन्हीं के अकॉर्डिंग हाथ आपको देखना है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ ये 5 किलोमीटर चलकर बिंदु ए पर पहुँच गए, तो ये बिंदु ए हो गया। जो सवाल बोलेगा वही काम करेंगे हम लोग। देखिए सवाल पूछा था कि श्रीमान जेड जी पूर्व की ओर उन्मुख खड़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इनको खड़ा किया था। वे बाएं मुड़ते और 5 किलोमीटर चलकर बिंदु ए पर पहुँचते हैं, तो यहाँ से ये चलकर 5 किलोमीटर बिंदु ए पहुँच गए, ठीक है। फिर वे बाएं मुड़ते और 4 किलोमीटर चलकर बिंदु बी पर पहुँचते हैं, यानी यहाँ से फिर वो बाएं मुड़ जाते हैं, जो कि बिंदु बी पर पहुँच कर वो 4 किलोमीटर चल गए। भाई बायां इधर ही होगा, यदि दायां पूछता तो इधर चलते हैं, लेकिन इस पर बायां मुड़े हैं बिंदु बी पर पहुंचने के लिए, 4 किलोमीटर चलिए। फिर वे दाएं मुड़ते हैं और 3 किलोमीटर चलकर बिंदु सी पर पहुंचते हैं। यानी यहाँ से अब वो फिर जब ये मेरे दोस्त अब जब ये बाएं चल रहे हैं तो इनका राइट साइड किधर होगा, तो आप कहेंगे ऊपर की तरफ। यानी ऊपर की तरफ कितना किलोमीटर चले, जो कि सी पर पहुंचे 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर वो दाएं पे चले, ठीक है मेरे दोस्त। फिर इसका देखिए बिंदु सी पर पहुंचते हैं, अंत में दाएं मुड़ते हैं और 10 किलोमीटर चलकर बिंदु डी पर पहुंचते हैं। अंत में दाएं मुड़ जाते हैं, यानी वो जब आप सीधा इसे चल रहे हैं, दायां साइड इधर होगा आपका ना, तो वो यहाँ से चलकर 10 किलोमीटर यहाँ चल दिए भाई, डी बिंदु पर पहुँच गए। फिर उसका देखिए बिंदु बी पर सवाल पूछा, बिंदु बी पर श्री जेड किस दिशा की ओर उन्मुख है। पहले तो यहाँ पर थे भाई, दिशा देखिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, जेड जी यहाँ थे, तो बी पर श्री जेड किस दिशा की ओर उन्मुख है, यानी यहाँ पर है। यहाँ पे ये कौन सा दिशा है, ये कौन सी दिशा है, वेस्ट वाला है। कौन सा है, वेस्ट वाला, तो वेस्ट कौन सा था है, पश्चिम का। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बताइए दोस्त मेरे, किसी प्रकार का डाउट इस सवाल में? बस साथियों जो जो सवाल बोलेगा ना वही आप काम करते चले होंगे, कभी गलती नहीं होगा आपका, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 92 को।
दिए गए विकल्पों में से संबंधित युग्म का चयन कीजिए। 6 का रिलेशन 217 से बनाया, तो कैसे बनाया है देखिए। इसमें अभी हमें कुछ स्क्वायर के नंबर के पास दिखाई दिया तो हमें समझ में आया। 6 गुणा 36 करिए कितना आएगा, 6 चाक 36 के 6 3, 36 का 18, 3 21, 216, 216 में एक जोड़ दिए 17 बन जाएगा, 217। यानी मेरे दोस्त 36 का गुणा +1 कर रहा है। तो इसी प्रकार ऑप्शन चेक करिए, 7 का गुणा 6 में करेंगे कितना आएगा, 7 छंग 42 का 2 4, 7 छंग 42 का 4 2, 7 के कई 4 25, ये तो 252 हो जाएगा भाई, गलत हो जाएगा। ऑप्शन भी देखिए, 8 से 289, 8 गुणे 36, 8 छंग 48 का 8 4, 8 3 का 24 और 28, 288 +1 भी करना था तो 289। यानी देखिए बी ऑप्शन मिल गया ये पैटर्न पे, यानी दोनों प्रश्नवाचक की जगह पे एक जगह 8 रहेगा, दूसरे की जगह 289 होगा। सभी को समझ में आया, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। तो दोस्त मेरे किसी भी सवाल पे आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बता दीजिएगा, डाउट लेकर आप मत चलिएगा मेरे दोस्त, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 93 को, निम्नलिखित संख्याओं की श्रृंखला का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। काफ़ी लंबा चौड़ा नंबर दिया है। यदि श्रृंखला में सभी 7 को हटा दिया जाए तो इसमें 8 के कितने क्रमागत युग्म उपस्थित है। उदाहरण के लिए 88। सवाल बोला है यदि श्रृंखला में सभी 7 को हटा दिया जाए तो इसमें 8 के कितने क्रमागत युग्म उपस्थित होंगे। चलिए भाई, ये नंबरों का श्रृंखला दिया है तो इसमें से 7 को हमें रिमूव करना है, फिर देखना है कि 88 कितना युग्म बनाएगा। देखिए 3 नंबर को आप देखते रहे, 3 7 को हटाना है, 4 फिर 5 फिर 8, फिर देखिए बीच में 7 है तो हट जाएगा, 8 फिर आ जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 7 यहाँ से हटेगा, 9 5 6, फिर यहाँ 7 हट जाएगा, 2 3 5 8, यहाँ से बीच में से 7 हट जाएगा, फिर देखिए 8 आ जाएगा, फिर देखिए यहाँ से 8 हो गया, फिर 5 फिर 8, फिर देखिए यहाँ पे 7 हट जाएगा, 6 के बाद देखिए फिर 8 है, फिर 9 है, ये देखिए 7 हट जाएगा। इतना नंबर बना। अब देखिए 88 कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है, एक यहाँ पे 88 दिखाई दे रहा है, एक यहाँ पे 88, यानी 2 ऐसे 88 हैं भाई। तो कितने युग्म है, 2 युग्म है, यानी इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब बताइए दोस्त मेरे, किसी भी प्रकार का आप सभी को इस सवाल में डाउट बताएंगे आप लोग, बिल्कुल नहीं। चलिए दोस्त मेरे नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 94 को, निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्द हैं, एक निश्चित तरीके से समान है और एक भिन्न है, तो बेजोड़ शब्द का चयन कीजिए। फुटबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट, बेसबॉल, बताइए कौन सा भिन्न है भाई, कौन सा बेजोड़ है। जैसे दोस्त मेरे फुटबॉल, क्रिकेट, बेसबॉल ये सभी गेंदों द्वारा खेला जाता है। क्या ये सभी गेंदों द्वारा खेला जाता है, लेकिन जो बैडमिंटन होता है ये तो कॉर्क से खेला जाता है, आपको मालूम होगा। तो इस सवाल का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 95 को, एक निश्चित कुड़ भाषा में सॉक्स को OKYGO लिखा जाता है, तो उसी कुड़ भाषा में ग्लोरी को कैसे लिखा जाएगा। तो दोस्त मेरे देखिए SOCKS, सॉक्स का कोड क्या है, OKYGO। तो देखिए यस होता 19, O होता 15 -4, O 15 के 11 -4, C 3 Y 25। तो यहाँ पे दोस्त मेरे C को हम 29 करेंगे, Y को 25 करेंगे, तो इसमें देखिए -4 हुआ है, K 11 G 7 -4 हुआ है, यस 19 O 15 -4। तो इसमें रिलेशन -4 का लगा है, तो पूछा किसका है, ग्लोरी का पूछा है, तो -4 का रिलेशन लगा दीजिए बिना कुछ सोचे समझे, आपका आंसर आ जाएगा -4 -4 -4 -4 -4। G 7 होता है, L 12 होता है, O 15 होता है, R 18 होता है, Y 25 होता है। तो 7 में से 4 घटाएंगे 3, 3 पे कौन अच्छा आता है, C आता है। 12 में से 4 घटाएंगे 8, 8 पे H आता है। 15 में से 4 घटाएंगे 11, 11 पे कौन आता है, K आता है। 18 में से 4 घटाएंगे 14, 14 पे N आता है। 25 में से 4 घटाएंगे 21, 21 पे कौन आता है, U आता है। CHKNU डी ऑप्शन, 95 का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 96 को, निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 किसी तरीके समान है और एक भिन्न है, तो बेजोड़ अक्षर समूह का चयन कीजिए, बताइए। तो दोस्त मेरे देखिए इसमें कुछ अलग रिलेशन लगा है, जैसे PK 5 है
तो पी का कोड कितना होता है 16 माइनस के का कोड कितना होता है 11। 16 हम से 11 घटा देंगे तो 5 बन जाएगा, पहला ऑप्शन के अकॉर्डिंग। दूसरा का देखिए बी ऑप्शन, यक्स 19 होता है, यक्स 24 होता है। एक सेकंड भाई, यक्स तो 24 होता है मेरे दोस्त, यस 19 होता है ना पहला। अच्छा माइनस यस कितना 19, तो 24 में से आप 19 घटाएंगे 5। देखिए पहला दूसरा का ऑप्शन सेम रिलेशन पे है। तीसरा ऑप्शन देखिए टी एच 12, टी होता है 20 माइनस एच होता 8, तो 20 में से 8 कर देंगे 12। देखिए ये तीनों ऑप्शन सेम पड़े, यानी जो अक्षर थे उनका नंबर करके जो माइनस किया है सेम से मिला, लेकिन डी ऑप्शन देखिए अलग हो जाएगा। आर जे 9, जैसे आर होता 18 माइनस जे होता 10, तो दोस्त मेरे 18 में से 10 घटाएंगे 8 आएगा, 8 आएगा। लेकिन प्रश्न में देखिए 9 दे रखा है, प्रश्न में देखिए 9 दे रखा, तो यही क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा। तो इस तरह से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। सभी को समझ में आया? ओके चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 97 को। ग्रो का रिलेशन आई एम आर एस है, तो पेस्ट का रिलेशन क्या बनेगा? तो ये सॉल्व हम आपको होमवर्क में देना चाहते हैं। इस सॉल्व का राइट आंसर आप कमेंट करके बताइए। ग्रो का रिलेशन आई एम आर एस है, तो पेस्ट का रिलेशन क्या बनेगा? कमेंट बॉक्स में आप अपना उत्तर करिए सभी दोस्त। नेक्स्ट अगला सॉल्व को देखिए क्वेश्चन नंबर 98 को। निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से 15वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा? भाई साहब ये तो हमसे ABCD पूछ दिया यार। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से 15वां अक्षर, इसके दाईं ओर से 7वां अक्षर कौन सा होगा? यानी पहले अंग्रेजी वर्णमाला हमें दाईं ओर से 15वां देखना है, उस 15वां अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा ये चेक करना है। चलिए ABCD लिखते हैं पहले भाई, ABCDEF GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। दाएं से गिनते, दाएं इधर होगा ना भाई, इधर से 15वां अक्षर गिनिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 यल आ गया। अब इसके बाएं देखना है, बाएं किधर होगा? अब देखिए यल के बाएं इधर ही होगा भाई, ध्यान रखिएगा। आप अपना राइट हैंड यूज करिए, यल से 7वां चेक करिए कौन सा आएगा। एक यम है, दूसरा का यन है, तीसरा का ओ है, चौथा पी है, पांचवा क्यू है, छठा आर है, 7वां पे यस है। तो यल के दाएं से 7वां स्थान पे कौन है? यस है। तो कौन सा अक्षर आएगा? यस आएगा, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। क्लियर? सवाल को ध्यान से पढ़िए। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से 15वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर कौन होगा? 15वें अक्षर पहले हमने दाएं से देखा तो यल आया, फिर यल का दाएं देखना है, ऐसा नहीं कि फिर बाएं आप मुड़िए, गलत हो जाएगा। इसका दाएं आपको देखना था, यल का दायां देखना था। ठीक है दोस्त मेरे, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 99 को। PQRS और T उत्तर के सम्मुख होकर एक सीधी रेखा में बैठे हैं, जैसे एक सीधी रेखा है ऐसे। कितने लोग बैठे हैं? PQRS T यानी 5 लोग, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो एक एक लाइन को पढ़ेंगे, एक एक लाइन को कंप्लीट करते हैं हम लोग। P जो है यस के ठीक बाएं बैठा है, लेकिन T का पड़ोसी नहीं है भाई साहब। P जो है ना वो यस के ठीक बाएं बैठा है, लेकिन T का पड़ोसी नहीं है। यानी P जो है ना वो यस और T आपस में पड़ोसी नहीं होना चाहिए। यानी दोस्त हम ऐसा काम करते हैं, यस के ठीक पहले बाएं P को यहाँ बैठा लेते हैं, तब तो भाई T तो इधर ही कहीं आएगा, पड़ोसी आपस में बनेंगे नहीं, है ना। क्लियर हो गया? ये लाइन आपका पूरा क्लियर होगा। दूसरा का लाइन देखिए, तो फिर उसका देखिए, क्यों के बगल में आर बैठा है, क्यों के बगल में आर बैठा है जो बाएं छोर पे बैठा है। यस के बाएं कौन बैठा है? यदि टी क्यों के बगल में नहीं बैठा है। भाई साहब इसमें सारा सवाल उठपटांग पूछा है भाई। यस के ठीक बाएं पी बैठा है, लेकिन टी का पड़ोसी नहीं है। क्यों के बगल में आर बैठा है, क्यों के बगल में आर बैठा है जो बाएं छोर बैठा है, क्यों के बगल में आर बैठा है, क्यों के बगल में आर बैठा है जो बाएं छोर पे है। यस के बाएं कौन बैठा है? यदि टी क्यों के बगल में नहीं है, देखिए टी जो क्यों के बगल में नहीं है, टी यहाँ पे आ जाएगा, तो 5 व्यक्ति बैठ गए भाई। सवाल क्या पूछा है? यस के बाएं कौन बैठा? भाई यस के बाएं में देखिए पी है तो बैठा है। यानी हम केवल एक लाइन यदि हम सॉल्व को हल कर लेते ना तो भी हमारा आंसर आ जाता भाई। देखिए यस के बाएं कौन बैठा है, लेकिन यदि टी जो है ना वो क्यों के बगल में नहीं बैठा है, तब आपको उत्तर बताना था,
तब पर भी वही तो आंसर आया, यस के बगल में पी बैठा है, तो ऑप्शन इज सॉल्व का राइट आंसर हो जाएंगे। बताइए किसी प्रकार का डाउट? बिल्कुल नहीं। चलिए दोस्त मेरे, लास्ट 100वां सवाल इस क्लास का हल करिए। यदि स्काई 165 और रिम 120 है तब पिन का कोड क्या बनेगा? बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है भाई। देखिए जैसे स्काई है ना, स्काई का कोड कितना लिखा है 165, यस देखिए 19 के 11 वाई 25 जोड़िए, 19 11 30, 30 25 55, 55 इसमें 3 अक्षर है तो 3 का मल्टीप्लाई कर दिए, 3 5 15 5, 3 5 15 16, 165, यानी जितना अक्षर है उसको जोड़ा है और उसका कोड करके उसको जोड़ा, जितना अक्षर उसमें मल्टीप्लाई कर दिया है। तो पिन का कोड है ना, देखिए पिन का कोड पूछा है तो दूसरा हम नहीं चेक करें, आप चेक करिएगा। P16 I9 N14, 16 9 25, 25 14 39, जोड़ने पर 39 आया। पिन के तीनों अक्षर का कोड करने के बाद अब इसमें 3 का मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि पिन में 3 अक्षर हैं। 3 9 27 के साथ 2, 3 3 9 2 11, यानी 117 आएगा। ऑप्शन है बिल्कुल, देखिए डी ऑप्शन, तो 100 का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों फाइनली जाकर ये 100 सवाल कंप्लीट हो गया। अब बताइए आप सभी का इन 100 सवाल में से कितना स्कोर बना? सभी दोस्त ईमानदारी के साथ बताएंगे। तो साथ उम्मीद करूंगा आप सभी को इन 100 सवाल का उत्तर बहुत ही शानदार तरीके से याद हुआ होगा। तो साथियों किसी भी सवाल पे आपको डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बहुत मेहनत के साथ क्लास आ रही है भाई, डेली आपको क्लास करनी है, एक क्वेश्चन को तैयार करना, एक भी क्वेश्चन क्लास का छोड़ना नहीं है मेरे दोस्त, और वो PDF आप सभी को अपने पास मंगाना है, ठीक है। तो चलिए दोस्त मेरे इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक और नए सेशन के साथ। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन करिए मेरे दोस्त, ठीक है। आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।